जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Bhakti Para, Bhakti Para, Bhakti Para, Bhakti Para. Bhakti Para, Bhakti Para. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरहंसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्तिपाद की जय। निताय गौर नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 हम श्रवण कर रहे हैं। तो आज का श्लोक 5वां श्लोक हम श्रवण करेंगे। जिसमें ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति भगवान के धाम में जाने के योग्य है। इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो बाद में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन क्लास में कोशिश करें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। अपने अपने फोन को साइलेंस मोड पर कर लीजिए। ध्यान पूर्वक सुनें। सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसलिए क्या लिखा हुआ है। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्त सुख दुःख संज्ञो गच्छन्त्यमूढ पदव्ययं ततः गच्छन्ति मूढः पदम् अव्ययं ततः निर्माण मोहाजित संग दोषा
अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तथा। कोई दोहराएगा पीछे? जो गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तथा। माताओं में से कोई? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तथा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तथा। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तथा। तर्जुमा सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है, बहुत खास श्लोक है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, वर्ड है निर्माण मोहा। इसमें पहले वर्ड में तीन मतलब इस पहली लाइन में 3 वर्ड है, निर्माण मोहा। उसके अंदर 3 चीजें, निर्माण और मोहा। मान का मतलब है झूठी प्रतिष्ठा, अपने मान में ही रहता है जो व्यक्ति, झूठे घमंड में ही जो रहता है। निर का मतलब है जिसके अंदर
झूठा घमंड नहीं है। और मोह का मतलब है जो मोह से, लगाव से आजाद है, जो झूठी प्रतिष्ठा से आजाद है। झूठा घमंड होता है ना व्यक्ति को, बहुत सारी चीजों का झूठा घमंड होता है। सबसे बड़ा झूठा घमंड होता है कि मैं ये शरीर हूं, मेरी ये जाति है, मेरा इतना धन है, मेरा इतना रुतबा है। हालांकि है क्या, ये सब देखा जाए, ये शरीर भी कुछ समय के लिए मिला है और फिर बाद में मिट्टी बन जाएगी। और फिर कर्मों के अनुसार जिस कुल में पैदा होने के कारण इतना घमंड जाहिर करते हैं हम, तो इतना ऊंचे कुल के, वो भी कर्मों के अनुसार बदल जाए, शरीर भी बदल जाएगा। तो भगवान के धाम में जाने का जो इच्छुक है या जो भगवान के धाम में जाने के जो लायक है, उस भक्त के अंदर झूठा घमंड नहीं दिखेगा। निर्मान, वो मान से मुक्त है। और मोह, जो मान से मुक्त है और जो किसी प्रकार का मोह नहीं रखता है, किसी भी चीज, मोह का मतलब है लगाव, किसी भी चीज से लगाव नहीं रखता है। लगाव अगर किसी भी चीज से रखेंगे, भगवान से लगाव रखना है, भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम से, भगवान की कथा सुनने से, ये लगाव अच्छा है। लेकिन वो लगाव जो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम, भगवान के भक्तों से जो अलग है, जो फंसाने वाला है इस दुनिया में, ऐसा मोह नहीं रखना। और फिर पहली लाइन का फिर दूसरा शब्द, जिता संग दोषा। जीता का मतलब है जो जीत गया है, जिसने जीत लिया है। संग दोषा, संग दोषा मतलब के, संग का मतलब है सोबत, दोषा का मतलब है बुरी सोबत। हम कहते हैं ना इसके अंदर दोष है। तो जो बुरी सोबत से आजाद है, जो अभक्तों का संग नहीं करता है या ऐसी चीजों का संग नहीं करता है जो उसे भगवान के चरणों से हटाकर दूसरी तरफ ले जाती है, वो ऐसी चीजों का संग नहीं करता है। भगवान के भक्तों का संग करना जितना जरूरी है आध्यात्मिक भक्ति में प्रगति करने के लिए, उतना ही जरूरी है अभक्तों का संग छोड़ देना, बुरी सोबत छोड़ देना। जित संग दोषा, अगर आपको किसी का संग करने से आपकी भक्ति में कमी आती है, उसका संग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेन गड़बड़ी होती है संग दोष से। और अभी हमको यही रोग लगा है, हम सबको संग दोष लगा है। हम कई सालों से इस भौतिक दुनिया का संग करते 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 हमारे अंदर दोष लग गया है कि भगवान की भक्ति नहीं हो पाती है, हरि नाम में मन नहीं लगता है, सत्य के मार्ग में जाने के बजाय झूठी तरफ ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया जित संग दोष, जीतना है, ऐसे बुरी सोबत को, कुसंगति को जीत लेना है। और वो कब जीतेंगे? जब कुसंगति नहीं बल्कि साधु संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। और वो भी ऐसे भक्तों का संग
जिसका संग करने से हमारी भक्ति में तरक्की हो, जिसका संग करने से अगर हम पाप में लगे या हमारी भक्ति साधना कम होती हो, ऐसे व्यक्ति का संग फौरन छोड़ देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जिसकी सोबत करने से हमें माला करने को दिल करे, हमें साधना करने को दिल करे, हमें भगवान की सेवा करने को दिल करे। तो ये पहली लाइन है जिसमें अपने झूठे घमंड को छोड़ना, मोह को छोड़ना और बुरी सोबत को जिसने छोड़ दिया है, ये पहली लाइन है। पहली लाइन में 3 वर्ड्स है। निर का मतलब है नहीं करना है या जिसके अंदर नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के धाम में जाने के लायक हो गया है उसके अंदर ये 3 चीजें नहीं होगी। क्या 3 चीजें नहीं होगी? पहला, मान नहीं होगा, किसी भी चीज का उसके अंदर मान नहीं होगा। वो मान मुक्त होगा, बल्कि वो विनम्र होगा। बड़े आजिजी, अब उसके अंदर बड़ी आजिजी होगी, बड़ी विनम्रता होगी। किसी भी प्रकार का उसके अंदर मान नहीं होगा, ना रूप का, ना कुल का, ना धन का, ना शरीर का, ना कोई ऊंची पोजीशन का। वो कहीं पर भी हो लेकिन फिर भी उसका स्वभाव इतना सरल और इतना विनम्र स्वभाव होगा। मान से मुक्त और किसी भी चीज से लगाव उसका नहीं होगा सिवाय कृष्ण के और कृष्ण से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे। और बुरी सोबत को उसने जीत लिया। ये 3 चीजें पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन में है अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः। तो अध्यात्म का मतलब है जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं। अध्यात्म नित्य, अध्यात्म का मतलब है रूहानी, नित्य का मतलब है हमेशा रहने वाला। तो जो आध्यात्मिक तत्वों को समझते हैं, आध्यात्मिक तत्व मतलब आसान शब्दों में आध्यात्मिक तत्व का मतलब है जो भगवान के जन्म कर्म के रहस्य को समझते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता भगवान का नाम, भगवान का जीवन चरित्र, भगवान की लीलाएं, यही तो आध्यात्मिक ज्ञान है, यही तो तत्व है। और उसमें जो शिक्षाएं हैं, जो उसमें सबक है, जो उसमें ज्ञान चुका, जो वो जानता है। तो चौथी चीज है अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य का मतलब है जो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, जो रूहानी साइंस को समझते हैं। और फिर है विनिवृत्त काम, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। विनिवृत्त, निवृत्त काम, निवृत्त काम, जिन्होंने काम वासना को जीत लिया है। कामः का मतलब है काम वासना। अपनी इंद्रियों को जो व्यक्ति आनंद देना चाहता है,
आँख, कान, नाक, जुबान और जनेंद्रियां। आमतौर पर दुनियावी लोग अपने इंद्रियों को ही आनंद देना चाहते हैं। आंखों से अच्छा अच्छा रूप देखते हैं। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, या कोई दुनियावी चीजों को देखने में अपनी आंखों का उपयोग करते हैं, यानी वो काम वासना का उपयोग कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे आंखों के द्वारा। दुनियावी शब्दों को, दुनियावी गॉसिप उसको करने में बहुत आनंद आता है, ये भी काम वासना है। अलग अलग प्रकार के ज़ुबान से टेस्ट लेना दुनियावी खानों के, ये भी वासना है। और संभोग वाली लाइफ में पड़े रहना। लेकिन जो भगवान के धाम में जाने के जो योग्य होता है, वो निवृत्त काम, वो काम वासना से मुक्त, आजाद हो जाता। वो काम वासना का गुलाम नहीं होता, वो गोदास नहीं होता, बल्कि गोस्वामी होता। जो अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है, जो इंद्रियों को काबू नहीं कर सकता है, उसको गोदास कहा जाता है। और जो अपनी इंद्रियों को काबू में करके भगवान की सेवा में लगाना जानता है, उसको गोस्वामी कहा जाता है। गो का मतलब है इंद्रियां, और स्वामी का मतलब है जो इंद्रियों को कंट्रोल में करे। हमारी इंद्रियां ऐसे बेलगाम घोड़े हैं जो दौड़ते रहते हैं। आंखें कंट्रोल नहीं होती, कान कंट्रोल नहीं होते, बोलना कंट्रोल नहीं होता, खाना कंट्रोल नहीं होता, मन कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप गोस्वामी नहीं कहेंगे, बल्कि गोदास कहेंगे, क्योंकि वो तो इंद्रियां उसको कंट्रोल करें। कुछ इंद्रियों ने कहा कि अब मुझे, आज मेरा मन करता है कि मैं मांस खा लूं, उसने तो इस इंद्री, रसना इंद्री को वश में करने की शक्ति नहीं है उसके अंदर, और वो इस ज़ुबान के टेस्ट के लिए नियम सब भंग कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को विनिवृत्त कामा नहीं कहेंगे, बल्कि काम वासना के अंडर में उसकी ज़ुबान ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। आगे आ जाइए। अपनी ज़ुबान ने उसको अपने वश में खींच लिया। इसीलिए जो भगवान के धाम में जाने के योग्य हो जाता है, वो कभी भी वासनामयी जीवन नहीं बिताता है। उसका जीवन बड़ा ही डिसिप्लिन वाला होता है। वो बेलगाम घोड़े नहीं होते उसके इंद्रियां, बल्कि बुद्धि से इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके उसको सही दिशा में दौड़ाता है। आंखों से भगवान के रूप को निहारता है, कानों से कृष्ण कथा सुनता है, ज़ुबान से भगवान का अर्पण किया हुआ ही प्रसाद खाता है, नाक से भगवान के उतरे हुए फूलों को सूंघता है, और संभोग का उपयोग भी भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही करता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है विनिवृत्त कामा, जो काम वासना से आजाद है। तो दूसरी लाइन में ये दो बातें हैं। अध्यात्म नित्य, जो शाश्वत तत्व को जानते हैं, जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, जो यानी भगवान को जानते हैं। तत्व कौन है? भगवान है, वो तो परम तत्व है। ऐसा नहीं परम धाम जाने के कोई व्यक्ति कहे भाई ये तो बड़ा संत है, उस संत से पूछा जाए भाई तत्व क्या है, बताइए परम तत्व क्या है, तो परम तत्व श्री कृष्ण और कोई नहीं। अगर कृष्ण के बारे में कोई नहीं जानता, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के जन्म कर्म के बारे में नहीं जानता है, तो वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता है। 4 अध्याय में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्व। तत्व शब्द आया, वो साइंस है। त्याक्त्वा देहन पुनर्जन्म नहीं थी। जो इसको जानता है तो वो शरीर को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। वामेति सुअर्जुन, मेरे परम धाम में आ जाना। और यहाँ पर जो परम धाम जाने के लायक है, फिर से वो बात दोहराई गई है, अध्यात्म नित्य, वो रूहानी तत्व को जानता है।
और फिर विनिवृत्त काम, उसकी वासना कंट्रोल में है, वो वासना से आजाद है, निवृत्त है। फिर है तीसरी लाइन में द्वंद्वेर विमुक्तः, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगः, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्वेर विमुक्ता, तीसरी लाइन का पहला वर्ड, द्वंद्वेर विमुक्ता, जो द्वंद्व से आजाद है। विमुक्ता मतलब आजाद। द्वंद्व का मतलब है हमारी आंखों में कभी द्वंद्व आ जाता है, या गाड़ी चलाते चलाते बहुत ठंड है तो औस गिरने की वजह से उसमें बहुत धुंध आ जाती है, फॉग आ जाती है, धुंधला पड़ जाता है। या आप कोई गर्म चीज़ पी रहे हैं और आपने चश्मा पहना है तो चश्मे में फॉग आ जाता है ना, दिखता नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह जो द्वंद्व से मुक्त है, यानी जो सुख और दुख को यहाँ पर द्वंद्व कहा गया, सुख और दुख के जाल में फंसता नहीं है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही जाल है। भक्त कभी भी ये नहीं कहेगा अरे मैं तो इतना दुखी हूँ इसीलिए तो माला मेरी नहीं होती है। किसी भी तरह का दुख हो, चाहे उसका शरीर साथ ना दे, बीमार हो या धन ना हो या कोई दूसरे दुख, वो कभी ये बहाना नहीं करेगा अरे इतना दुख है इसीलिए तो मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं अभी भगवान की सेवा छोड़ दी, अभी बहुत दुखी हूँ ना। तो इसका मतलब वो तो समझा ही नहीं, ये तो एक जाल है, ये तो एक फॉग की तरह है। और सुख भी ऐसा ही है। तो सुख और दुख के द्वंद्व में वो फंसता नहीं, उससे आजाद। उसका सुख और दुख भगवान से जुड़ा हुआ। जब हरि का नाम वो ना ले सके तो वो बहुत दुखी हो जाए, हरि के भक्तों का संग न कर सके तो दुख। और हरि के भक्तों का संग किया, हरि कथा सुनी, भगवान का दर्शन किया, भक्तों के संग में बैठकर प्रसाद लिया, पूरा दिन भक्तों के संग में बिताया, तो उसका सुख। दुनियावी लोगों का सुख इंद्र तृप्ति में है। तो जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानता है, गच्छन्त्य मूढ़ः, गच्छन्त्य मूढ़ा का मतलब है अमूढ़ः, गच्छन्त्य अमूढ़ः। अमूढ़ः मतलब मोह रहित, जो मोह से आजाद है। और गच्छन्त्य का मतलब है हासिल करता है। क्या हासिल करता है? पदम अव्ययम तत। पदम का मतलब है पद, स्थान। जैसे कोई पदवी होती है, या आपका क्या पद है, आपका क्या स्थान है। तो पदम, कौन सा पदम हासिल करता है? गच्छन्ति मतलब हासिल करता है, मोह से मुक्त होकर गच्छन्ति। क्या गच्छन्ति, क्या हासिल करता है? पदम अव्ययम। कौन सा पद? अव्ययम। अव्ययम का मतलब है शाश्वत। अव्ययम वर्ड का मतलब है हमेशा रहने वाला लोक, जो कभी भी जहां पर परले नहीं आता। अपनी दुनिया में परले आता है, नाश हो जाती है, ये
प्रलय के देवता कौन है? महादेव शिव, जो प्रलय लाकर सब नष्ट कर देते। लेकिन एक ऐसी जगह है जो पदम अव्ययम, जो हमेशा रहने वाला लोक है, वहां पर कभी प्रलय नहीं आता है, क्योंकि वो अव्ययम है, वो कभी नाश थोड़ी होता है वो लोग। वहां पर सूरज की जरूरत नहीं है, वहां पर चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वहां पर बिजली की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है वो लोग। वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। जिस भक्त के अंदर ये सारे गुण हैं, वो उस शाश्वत राज्य, ऐसा राज्य जो हमेशा रहने वाला है, हासिल करता है। हमेशा रहने वाला राज्य भगवान का धाम है। तो यानी वो भक्त जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, वो ही भगवान का धाम हासिल कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी अब जो बात बताते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। आपने पॉइंट लिखे हैं, कितने हैं? 6 पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं मान और मोह 2, फिर है कुसंगति से आजादी, बुरी सोबत से आजादी 3, और अध्यात्म नित्य, जो तत्व ज्ञानी है 4, और जो विनिवृत्त काम, जिसने काम वासना को आजाद है या जीत लिया है। द्वंद्वेर विमुक्ता, जो द्वंद्व से मुक्त है। कौन किसके द्वंद्व से? सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है 5, और जो विमुड़ा, जो मोह नहीं रखता है किसी भी चीज। तो ये 6 चीजें, जिसके अंदर ये 6 गुण हैं, वो गच्छन्ति अमूढ़ः पदम अव्ययम तथा, वो ऐसे पदम को प्राप्त करता है जो अव्ययम है। अव्ययम यानी भगवान का धाम। अव्ययम वर्ड का मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा से आखिर तक जो हमेशा रहने वाला है, वो भगवान का धाम वो भक्त हासिल करेगा जिसके अंदर ये 6 क्वालिटी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ये श्लोक समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इस श्लोक में किसका वर्णन हुआ है? शरणागति का। शरणागति का मतलब है अपने आप को सरेंडर कर देना, शरणागत कर देना, भगवान के शरण में अपने आप को सरेंडर कर देना, भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने आप को उनके हवाले कर देना, उनके हाथ की कठपुतली बन जाना। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, तो शरणागति के लिए सबसे पहली योग्यता चाहिए, वो है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। अगर किसी के अंदर झूठा घमंड होगा तो वो शरणागत होगा। मैं क्यों सरेंडर हो, मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, मैं खुद शास्त्र पढ़ के ज्ञानी बन जाऊंगा, मुझे कोई भक्तों को सरेंडर करने की जरूरत नहीं। मैं क्यों भगवान को सरेंडर हो, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। तो सबसे पहली क्वालिटी शरणागति की क्या है? अहंकार से मुक्त। अहंकार अगर होगा तो शरणागत नहीं हो सकता व्यक्ति। क्योंकि बद्धजीव प्रकृति का अपने आप को स्वामी मानता है और गर्वित होता रहता है, इसीलिए उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। बद्धजीव यानी इस संसार में जो बड़े हुए जीव हैं वो अपने आप को मालिक समझते हैं।
जो व्यक्ति अपने आप को मालिक समझता है तो वो मालिक के चरणों में कहाँ जाएगा? वो तो खुद मालिक है, तो सोचता मैं ही मालिक हूँ। इससे झूठा घमंड कहा जाता है, अपने आप को मालिक समझना। एक दिन एक घमंडी राजा रास्ते से जा रहा था, तो एक साधु बीच में ही लेटे हुए थे। तो राजा को डोली में बिठाकर लेकर जाया था। 4 जने उनको उठाकर लेकर जा रहे थे। बीच में ये साधु लेटा हुआ था। एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, भाई हटो, महाराज जा रहे, दिखते नहीं हो। महाराज ने ऊपर से कहा, सुनते नहीं हो, मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। फिर खड़ा हो गया साधु, बोला आप महाराज हैं, मेरा एक काम है और महाराज है तो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ कहो, मेरे बहुत सेवक है, मेरा राज्य है, तुम जो चाहो वो मैं कर दूंगा। बोला मैं जहाँ पर बैठकर माला जप करता हूँ वहाँ पर इतने मच्छर है, मुझे बहुत काटते हैं। तो आप तो महाराज है, आपकी तो सब बात मानते होंगे, उन मच्छरों को बोलो मुझे काटे नहीं। मैं कैसे उनको कहूँ, मच्छर मेरी बात कहाँ सुनेंगे? बोला मच्छर तो आपकी बात सुनेंगे नहीं और आप बने हो महाराज। हट महाराज। फिर नीचे आकर प्रणाम करने लगा, बोला महाराज। अब वो महाराज इन साधु को महाराज बोला, आप वाकई में कोई महापुरुष है, मेरे घमंड को नीचे उतारने के लिए आपने ये बात कही, अब मुझे ज्ञान दीजिए। भक्तों के संग में आकर भक्त की कृपा से व्यक्ति घमंड के रथ से नीचे उतर सकता है। चापलूसी करने वाले लोग अगर हमें हमेशा साथ रहें तो हम हमेशा घमंड के रथ पे चढ़े रहेंगे, लेकिन एक शुद्ध भक्त हमें उस ऐसे रथ से उतार कर जो हम नरक की तरफ ले जाए, बल्कि हमें शरणागति करना सिखाता है कि कैसे शरणागत होकर, भगवान के शरणागत होकर विनम्र बना जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं शरणागति की सबसे पहले योग्यता यह है कि व्यक्ति झूठे घमंड से आजाद हो जाए, तभी तो वो शुद्ध भक्त की शरण लेगा। शुद्ध भक्त की और भगवान की तभी तो शरण लेगा। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है, या किसी भक्त के ज़ेरे निगरानी में रहने की क्या जरूरत है, खुद पढ़िए, सीख जाएंगे, समझ लेंगे। तो खुद पढ़कर सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर विनम्र बनना नहीं सीखेंगे कि कैसे भक्तों की सेवा की जाती है, कैसे उनकी सेवा करके अपने आप को खाकसर समझा जाता है। घमंड तो रहेगा ही। और फिर भक्त नहीं बनेंगे बल्कि ज्ञानी बन जाएंगे, झूठे ज्ञानी, और सब लोगों को वो डिबेट के लिए बस कहते रहेंगे मुझे तो ये चीज़ पता है, तुम्हें इतनी चीज़ पता है नहीं पता। तो ये भक्ति की तरफ नहीं बल्कि अहंकार की तरफ ले जाता। इसीलिए शरणागति की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मोह और अहंकार से आजाद, उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये जानना चाहिए कि वे प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है किसी को तो वो ये बात समझ लेता है कि मैं प्रकृति का स्वामी नहीं हूँ बल्कि प्रकृति का स्वामी तो भगवान है, मैं तो दासों का दास हूँ।
जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जब अहंकार से व्यक्ति मुक्त होता है तभी शरणागति का काम शुरू होता है, और बिना शरणागत हुए भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। शरणागति बहुत जरूरी है, और अहंकार छोड़े बिना शरणागत नहीं हुआ जाए। जब शरणागत होंगे नहीं तो भक्ति या ज्ञान नहीं मिलेगा। अहंकार को छोड़ना होगा, किसी भक्त के शरण में बैठकर अपने आप को सौंपना होगा, उसके बाद भक्ति शुरू होगी या हकीकी ज्ञान प्राप्त होगा। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है कि मुझे मान मिले, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। जो व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहे कि मुझे सम्मान मिले, मेरी इज्जत होती रहे, मेरी वाह होती रहे, वो व्यक्ति भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर लालच छुपी है कि मेरी वाह हो। वो काम भी इसलिए करेगा, कई सेवाएं भी इतनी इसलिए करेगा दिखावे वाली कि मेरी वाह होती रहे। उसको भगवान को खुश करने की पड़ी नहीं, उसको एक ही चीज पड़ी है कि मैं ऐसा काम करूं कि मेरी वाह होती रहे, मैं ऐसा गाऊं कि लोग कहे वाह 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 वाह, अपनी वाह के लिए मैं ऐसा कोई काम कर लूं, लोग कहे किसने किया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा तुमने ये किया। कभी वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तो लोगों की वाह चाहता है। ऐसी सेवा होनी चाहिए कि जिसमें हमें ये परवाह ही ना हो कि मेरी वाह हो या ना हो, बस मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये फर्ज है कि मैं भगवान के भक्तों की सेवा करूं। फिर वाह मिले ना मिले, कोई मुझे मेरा फोटो खींचे या ना खींचे, ऐसा नहीं, अरे मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ प्रभु एक फोटो तो खींचो, ये नहीं बात। ऐसी सेवा होना चाहिए किसी को पता ही ना चले, सेवा दिखे। जैसे हम शबरी के चरित्र में सुनते हैं, शबरी माता जब वो मतंग ऋषि से मिली नहीं थी, दूर से बस उन्होंने उनका प्रवचन सुना था, और वहां पर तो स्त्रियां नहीं रह सकती है, आश्रम तो ब्रह्मचारियों का था, लेकिन इसने सोचा कि सेवा तो करनी, तो वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ जाती थी। आधी रात हो रही होती, जब साधु सब सो रहे होते, तब उठकर उनकी कुटिया के चारों तरफ झाड़ू लगाती थी, पानी का छिड़काव करती थी, और पूरा वो रास्ता जहाँ तक वो स्नान करने जाएंगे, संडास करने जाएंगे, पानी भरना, उनके झोपड़ियों के आगे लकड़ी काट कर रख देना, ये सेवा कितने समय तक करती रही। और सब लोग परेशान हो गए कि ये कौन व्यक्ति करता है, सेवा तो दिखती है, सेवा करने वाला नहीं दिखता है। आजकल कैसा है, व्यक्ति तो दिखते हैं लेकिन उसकी सेवा नहीं दिखती, है ना। व्यक्ति तो दिखेंगे, सब आगे आ जाए, सेवा, लेकिन भगवान की नजर उस पर ज्यादा आकर्षित होती है, उस भक्त पर जो अपनी सेवा से भगवान को रिझाता है। सेवा से रिझाना चाहिए भगवान। अब अहंकार होगा तो कैसे व्यक्ति सेवा करे, सेवक कैसे बनेगा? वो तो सब काम वही कर रहा है बाबा के लिए। तो फिर कुछ झूठे चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, उसकी वाह 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 कर दे, कोई भी काम करे वाह 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 वाह, कुछ भी काम करे वाह वाह वाह। जैसे वो नहीं होता, कोई कैसे घटिया से घटिया शेर सुनाए, लेकिन उसके 2-3 लोग होते हैं जो क्या कहते रहते, वाह 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 वाह, बस वो वाह वाह में ही मर जाते। तो क्या हमारी वाह वाह होनी चाहिए? हम क्या वाह वाह के लायक हैं? अगर हम अपने आप को जांचें तो क्या हमारी वाह वाह होनी चाहिए? क्या हमारे अंदर ऐसे गुण हैं? गुण तो भगवान के अंदर है, भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर है। तो ये होना चाहिए कि मेरी वाह वाह नहीं, भगवान के भक्तों की वाह वाह है।
भगवान की वाह हो, उनकी महिमा को गुणगान करें। और जब अपनी कोई वाह करे तो कहें प्रभु मुझे पापी मत बनाओ, क्योंकि ये वाह मेरे लायक नहीं। ऐसा सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अंदर महसूस करना इस बात। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि हालांकि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खता की वजह से ये समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी। अब मोह उसको क्या है कि मैं स्वामी हूं, हालांकि थोड़ी देर के लिए आया है फिर चला भी जाए, लेकिन फिर भी समझ बैठता मैं स्वामी हूं। इसे कहते हैं मोह। इस तरह वो स्वामी परिस्थिति को इस तरह वो सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है। जब जटिल का मतलब है सारी सिचुएशन को खतरनाक बना देता है या उलझी हुई बना देता है। जटिल का मतलब जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो। अहंकार की वजह से सारी सिचुएशन को वो ऐसे धागा अगर उलझा हुआ हो तो सुलझाना बड़ा मुश्किल। एक अहंकार सारी बातों को इतना हार्ड बना देती है। अहंकार को छोड़ना है, आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएगी। यानी सब फसाद की जड़ है अहंकार। और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारी सिचुएशन अहंकार की वजह से जटिल हो जाएगी और हमेशा कष्ट उठाता रहेगा। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है। सारा संसार यही गलत सोच में आगे बढ़ रहा है। मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर से जुड़े हुए सब लोग मेरे हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे कुटुंब के लोग मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरा बैग तो बहुत मजबूत है, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरी इतनी जान पहचान है, मेरा इतना ऊंचे। ये सब बेकार की बात है। जैसे इस बात को समझने के लिए वो मिसाल हमें याद आ रही है। जैसे एक साइंटिस्ट था, आप लोगों ने सुनी होगी। वो एक गांव में रिसर्च करने के लिए गया, नदी को पार करके, एक कश्ती वाला था, उसमें बैठकर नदी को पार करके एक गांव में रिसर्च किया। और जब शाम के वक्त आ रहा था तो जो नदी पार करवाने वाला था बोटमैन, वो नाविक से पूछने लगा, वो साइंटिस्ट नाविक से पूछने लगा कि क्या तुम्हें पता है कि पानी से बिजली कैसे पैदा होती है? बोला मैं तो नहीं जानता हूं। उसने कहा तुम पानी के ऊपर यहां से वहां होते हो और इतना नहीं जानते हो? तुम्हारी 25% जिंदगी तो ऐसा ही चली गई। वो बेचारा मुंह लटकाते हुए कहने लगा वाकई में आप सही कह रहे हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, बाबू लगते हैं आप, लेकिन मैं मूर्ख ठहरा, मेरी तो 25% जिंदगी ऐसे ही गई। फिर कुछ उन्होंने दूसरी बात पूछी कि क्या आप जानते हैं कि ये पानी किस तरह से बादलों में पहुंच जाता है और वर्षा के रूप में आता है? मतलब ये भी मैं नहीं जानता हूं। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने पूछी, 2-3 बातें, और आखिरकार उन्होंने कहा तुम्हारी 50% जिंदगी गई, बेकार, कोई काम के नहीं रहे तुम। दुनिया में आगे बढ़ो, चीजें जानो। ये मिसाल श्रील प्रभुपाद जी अक्सर दिया करते थे। जो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं ना लोग, और दूसरे भक्तों को कहते हैं अरे ये तो बेचारा भक्त है, इसको राम राम के अलावा कुछ नहीं आता है, तो भक्ति करता रहता है। मैं देखो कितना एक्सपर्ट हूँ, सब काम कर लेता हूँ दुनिया में, इतना होशियार हूँ। तो प्रभुपाद वो बात समझाने के लिए ये मिसाल दे रहे। तो थोड़ी देर हुई तो तेज बारिश होने लगी, तेज हवाएं आने लगी, उस बेचारे की कश्ती उल्टी हो गई और दोनों, वो नाविक और वो साइंटिस्ट दोनों डूब गए। अब
अब वो तो तैरना जानता था, जो कश्ती चलाता था वो स्विमिंग करना जानता था। तो पानी में वो जो साइंटिस्ट था हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था अपने आप को बचाने। तो उन्होंने कहा नाविक ने कि साइंटिस्ट महाशय, क्या आप तैरना जानते हैं? क्योंकि अब तो बोट कल्टी हो गई है, तैर कर ही उस पर जाना होगा। तो बोला तैरना मुझे नहीं आता है। बोला देखो ये आपने गलती कर दी, आपने सब चीजें पढ़ाई लिखाई सीखी, तैरना आपने नहीं सीखा ना। चले मेरी तो 50% गई, आपने कहा मैं मानता हूँ। अब मैं जो समझता हूँ आपकी 100% जाने वाली, क्योंकि आप तैर कर वहां पर पहुंचोगे नहीं और मर जाओ। तो व्यक्ति चाहे दुनिया की कितनी कलाएं जानता हो, भगवान के धाम तक पहुंचने के बारे में जानता नहीं है, अपने अहंकार में ही डूबा हुआ है, सरेंडर होना जानता नहीं। एक दिन आएगा वो सब उसकी जानी हुई चीजें जीरो हो जाएगी। उस समय उसका ऊंचा कुल, उसका ऊंचा रुतबा, उसका धन, उसका शरीर, कोई कुछ, उसका परिवार, कोई कुछ साथ नहीं देगा, ना कोई उसे बचा सकेगा। और अगर उसने भगवान को सरेंडर नहीं किया हुआ होगा तो ये शरीर छूटने के बाद यमराज जी के दरबार में और फिर दूसरे कर्मों के अनुसार फिर कभी कुत्ता बन सकता है, या बिल्ली बनेगा, या गधा बनेगा, कर्मों के अनुसार फिर 84 लाख के उस जोनियों के सर्कल में घूमता रहेगा। हमें पता ही नहीं होगा वो कहाँ फंस गया बेचारा। तो एक घमंड की वजह से उसने अपना कितना बड़ा लॉस कर दिया। और फिर 84 लाख योनियां घूमने के बाद मनुष्य योनि फिर उसे मिलेगी, फिर चांस मिलेगा कि आप अच्छे कर्म करो और भगवान के धाम जाओ, और फिर घमंडी वाला जीवन बिताएं। तो कैसे होगा काम? तो ये घमंड हमें कई बार हमें इस दुनिया में फंसाता आया है और भगवान के शरणागत होने से हमें रोकता आया है। तो लोग सोचते हैं कि ये भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस गलत फहमी से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की गलत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वो पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न संगति से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटि पूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। 3 चीजें, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, ये सब कुसंगति है। सिर्फ परिवार वालों का संग करते रहें और परिवार में कोई भक्ति की बातें बताएं नहीं, तो ऐसी संगति भी बुरी सोबत ही, इसे भी कुसंगति ही कहा जाएगा। और ऐसे व्यक्ति की संगति करते रहें जो कहीं पे दुनिया में आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, अच्छा बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई बाहर के बहुत बड़े कंट्री में हमें बाहर शिफ्ट होना, सिर्फ ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो ये भी कुसंगति है। इसीलिए ऐसे लोगों का संग तो बताया ही नहीं है, इसे कुसंगति, इसकी कैटेगरी कुसंगति में लिखा है। इसीलिए ऊपर की लाइन में है जीत संग दोषा, इसको जीतना है, ऐसी बुरी सोबत से आजाद रहना, और बल्कि भक्तों का संग करना है जो हमें परम धाम के बारे में शिक्षा तो दे सके। ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। तो जब बुरी सोबत छोड़ेगा तो बुरी सोबत छोड़ने के बाद उसे रूहानी ज्ञान मिलेगा। आप बुरी सोबत में पड़े रहोगे और कहोगे मुझे भक्ति का ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बुरी सोबत छोड़नी पड़ेगी और सत्संग करना पड़ेगा। संग तो सोबत है, लेकिन कुसंग के बजाय सत लगाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत का संग यानी भक्तों का संग करना पड़ेगा।
और जब भक्तों का संग करेंगे तो ज्ञान आएगा, और जब रूहानी ज्ञान हमारे अंदर जागृत होगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो खुद ब खुद हम भगवान के धाम में जाने के और भगवान को शरणागत होना सीख लेंगे। भक्तों की संगति ऐसी है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास भगवद गीता तो होगी, घर पर जाकर इसे फिर से दोहरा सकते हैं कि ये आज के श्लोक में हमने क्या पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक में ये थी कि हमें भगवान के शरणागत होने से हमारा अहंकार रोकता है, और यह अहंकार बुरी सोबत की वजह से बढ़ता जाता है, और फिर मोह में पड़ जाते, फॉग आ जाता है, सुख दुख को सच मान बैठते हैं। ये सब बातें बाद में होगी। तो बुरी सोबत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक बात ये है, बुरी सोबत ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना और अहंकार को छोड़ना। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिपाद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की, श्री प्रहलाद महाराज की, निताय गौर ब्रह्मानंदे। किसी का कोई